अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी पाक के ज़माने का रोज़ा और आज के ज़माने का रोज़ा लास्ट पार्ट आज मैं पोस्ट करूँगी। अभी तक आपने ये जाना और मैंने ये बयान किया कि नबी पाक के ज़माने का रोज़ा कैसा था, सहाबा किराम से किस तरह से गलतियाँ होती थी और उस गलती को यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब गलती हुई रमज़ान मुबारक के पाक महीने में, तो वो नबी पाक के सामने आए, आप तशरीफ़ लाए, आपने हाजिर हुए नबी पाक के सामने, अपनी गलती की तौबा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआए मग़फ़िरत की। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा था, दीगर सहाबा के साथ भी यही चीज़ हो रहा था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गलती होती थी। और ये क्या गलती है दोस्तों, ये मैंने पहले की वीडियोस में पोस्ट किया है, अगर आप चाहें तो जाकर सुन सकते हैं। इस गलती की वजह से हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और अल्लाह की वही का इंतज़ार फरमाने लगे। वही दोस्तों हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। अल्लाह का पैगाम को वही बोलते हैं। और दूसरी वाक़ये में मैंने ये बताया था दोस्तों कि हज़रत समरा इब्न कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कि किस तरह से आप मज़दूरी करके अपने घर को चलाते थे और मज़दूरी की वजह से जब आप घर में वापस आए तो रोज़ा खोलने के बाद में थकन की वजह से आप दोबारा रोज़ा खोलने के बाद में सो गए थे। उसके बाद जब आपकी बीवी ने आपसे खाने के लिए कहा तो आपने फरमाया कि सोने की वजह से मेरा रोज़ा दूसरा शुरू हो चुका है, तो अब मैं नहीं खा सकता हूँ। इस वजह से आप ये वाक़या भी मैंने उसमें पोस्ट किया, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोस्तों ये चीज़ मुआफ़ फरमा दी, ये चीज़ छूट कर दी और मुसलमानों के लिए ये चीज़ हुक्म फरमाया कि आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्योंकि बीवी मियाँ का लिबास है और मियाँ बीवी का लिबास है। इसमें पूरी तफसील से मैंने पोस्ट किया दोस्तों। और इसके अलावा क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं दोस्तों रमज़ानुल मुबारक के महीने में या तो रमज़ान के रोज़े में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, लास्ट पार्ट आज मैं पोस्ट करूँगी दोस्तों। और अगर बयान करने में अगर कोई मुझसे गलती होती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। और आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हम सबको, माँ बाप भाई बहन, हर एक मुसलमान को इस्लाम पर जितना चाहे नाज करना चाहिए और नाज करने का हक है हमको कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब पैगम्बर सारी कायनात के रहबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अपना पसंदीदा दीन अता किया है। माशाअल्लाह इस्लाम कितना प्यारा और अव्वल और बेहतर दीन है, कितना सच्चा दीन है दोस्तों। अगर आप मुसलमान हैं तो ये बेहतर जानते होंगे और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं इस्लाम की तारीफ़ बयान कर सकूं दोस्तों। बहरहाल चलिए ये बताते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में नबी पाक के ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या सहूलियत दी मुसलमानों के लिए। बात हो ही रही थी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत और उनमें तब्दीलियों की, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलने वाली सहूलियत की कि हज़रत मुआज़ बिन जबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक तवील हदीस में है कि नमाज में भी 3 तब्दीलियाँ हुई हैं दोस्तों और रोज़े में भी 3 तब्दीलियाँ अल्लाह ताला ने की हैं। पहली तब्दीली ये है कि हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ में मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए आप, तो हर महीने 3 रोज़ा आप रखते थे और दुआए आसूरा का रोज़ा रखते थे। नबी पाक जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद, यानी कि जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ हो गया दोस्तों, तो ये रोज़ा नफली हो गई, यानी कि 3 रोज़ा जो नबी पाक रहते थे और दुआ आसूरा का। दुआ आसूरा दोस्तों मुहर्रम की 9-10 तारीख को जो रोज़ा रहते हैं उसको बोलते हैं। और दूसरी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद हर शख्स को इख्तियार था कि रोज़ा रखे या फ़िदिया दे, लेकिन रोज़ा रखना अफजल था।
क्योंकि आप अगर अपना रोज़ा खुद से रखते हैं तो वो बेहतर से बेहतर है दोस्तों। फिर हुक्म नाजिल हुआ कि जो भी रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए वो रोज़ा रखे। इसके बाद सिर्फ बूढ़े लोग के लिए ही इजाज़त बाकी रही, यानी कि ये फिदिया का जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है दोस्तों, वो सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए है। इजाज़त बाकी रहेगा बूढ़ों के लिए कि अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते तो फ़िदिया अदा करें। फ़िदिया का मतलब ये है दोस्तों कि सुबह शाम किसी गरीब को आप खाना खिलाएं, इसको बोलते हैं फ़िदिया। तीसरी, इनका अहकाम के बाद भी रोज़े में ये सख्ती बाकी थी कि इसकी इब्तिदा यानी कि रोज़े का आगाज़ सोते ही शुरू हो जाता था, सोते से ही हो जाती थी। जो ही लोग सोते थे वैसे ही रोज़ा शुरू हो जाता था, दूसरा रोज़ा, और शुरू हो गया यानी जैसे ही आप सोए वैसे ही रोज़ा शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने इस दुश्वारी को भी ख़त्म फरमा दिया। इन तब्दीलियों के बाद में दोस्तों रोज़ा मुकम्मल हो गया और हमेशा के लिए दीन के दीगर अहकाम की तरह, यानी कि दीन में जो और भी अहकाम हैं उसी तरह इस इबादत में भी बिला सुबह ता क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं हो सकती है दोस्तों। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और सहाबाओं कराम का कितना बड़ा रहम व करम है कि उनकी वजह से कितनी तब्दीलियाँ मिली हैं नबी पाक की वजह से, क्योंकि आपने ही दुआ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ किया सबको और तब्दीलियाँ की दोस्तों। ये एहसान है हमारे नबी पाक का हम हर एक मुसलमान के ऊपर कि रोज़ा और नमाज में ना जाने कितनी तब्दीलियाँ आपने करवाई हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी उम्मत को कोई परेशानी ना हो, मेरी उम्मत इन सख्तियों को नहीं झेल सकती तो उनके लिए आसानियाँ की नबी पाक ने दोस्तों। और दोस्तों अगर बयान करने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माज़रत चाहूँगी, और इसमें अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मुझे पता रहा तो इंशाल्लाह जवाब ज़रूर देंगे।